नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुखद हादसे की खबर के साथ। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हादसा हुआ। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बिहार के तान्या की हादसे में मौत हो गई है। औरंगाबाद की रहने वाली थी तान्या। नबीनगर प्रखंड में तान्या का घर है। तान्या का परिवार तेलंगाना में रहता है। शव को लेकर बिहार जाया जा रहा है। हादसे में 3 लोगों की जान गई है, जिसमें तान्या का नाम भी शामिल है। तान्या बिहार की रहने वाली है और उसके शव को लेकर बिहार जाया जा रहा है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर चल रहा था, जहां पर तान्या उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती थी, कोचिंग लेती थी और उसी कोचिंग सेंटर में उसकी मौत हो गई है। बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। बिहार की तान्या का नाम भी उन 3 छात्रों में शामिल है। औरंगाबाद की रहने वाली है तान्या। नबीनगर प्रखंड में तान्या का घर है। तान्या का परिवार तेलंगाना में रहता है। शव को लेकर बिहार जाया जा रहा है। हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सदमे में पूरा परिवार नजर आ रहा है। उसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम ने जिस तरह से रेस्क्यू चलाया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। औरंगाबाद की रहने वाली तान्या इसी बेसमेंट में जो पानी भरा हुआ है, उसी में काल के गाल में समा गई। हादसा कब और कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और उसके बाद तान्या के शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था और पानी कितना ज्यादा था, पहली तस्वीर में समझा जा सकता है। 3 छात्रों की मौत हुई, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र है। तीनों ही उस कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है और हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। बेसमेंट में कितने छात्र फंसे हुए थे, ये भी बड़ा सवाल है। 14 छात्रों का रेस्क्यू किया गया। बीजेपी का आप पर बड़ा आरोप है। केजरीवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह से एनओसी मिली, किस तरह से कोचिंग में बेसमेंट में पढ़ाई हो रही थी। उन तमाम सवालों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनु भास्कर ने कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल में यह पदक जीता गया। शूटिंग में तीसरे नंबर पर रही मनु भास्कर। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटिंग में तीसरे नंबर पर मनु रही है और मनु ने कांस्य पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिल गया है, कांस्य पदक जीता है। मनु ने यह पदक दिलाया है। ओलंपिक में भारत का यह पहला मेडल है। भारत ने कांस्य पदक जीता है। मनु भास्कर ने कांस्य पदक भारत को दिला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में यह पदक जीता गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शूटिंग में तीसरे नंबर पर मनु रही, उन्हें कांस्य पदक मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुल गया। पहला पदक भारत के हिस्से आया है। मनु भास्कर ने ये मेडल, ये पदक भारत को दिलाया है। कांस्य पदक के रूप में भारत का खाता खुला है। मनु भाकर जिन्होंने कांस्य पदक दिलाया है, तीसरे नंबर पर मनु भाकर रही और ओलंपिक में भारत ने पहला पदक जीत लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओलंपिक में भारत ने पहला जो पदक है वो जीता है। कांस्य पदक के तौर पर भारत का खाता खुला है। मनु भाकर ने यह पदक भारत के हिस्से, भारत की झोली में डाला है। 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत ने यह पदक जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर। शूटिंग में भारत का खाता खुला। शूटिंग में भारत को पहला पदक मिला। कांस्य पदक के तौर पर भारत का जो अंक तालिका में पहला पदक आया है और मनु भाकर ने यह पदक दिलाया है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत ने यह पदक जीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का जो खाता है वो खुल चुका है। शूटिंग में तीसरे नंबर पर मनु रही। पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहला पदक जीत लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीत लिया है और पहला मेडल जो आया है वो कांस्य पदक के रूप में आया। मनु भाकर ने ये शूटिंग में पहला पदक दिलाया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत ने यह पदक जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
शूटिंग में तीसरे नंबर पर मनु रही। दिल्ली हादसे की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में मौत के विरोध में प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग की जा रही है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों को शांत करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। प्रदर्शनकारी छात्रों को हटा रहे हैं। पुलिस के साथ आरएएफ जवान भी तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस के साथ आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। छात्रों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। करोल बाग से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्रवाई की मांग हो रही है। जो आरोपी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है। लेकिन पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। आरएएफ की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ छात्रों का जो गुस्सा है वो उबाल पर है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली के करोल बाग से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और छात्र इस समय आमने सामने हैं। छात्रों को समझाते हुए पुलिस अधिकारी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र की मौत हुई। एक बिहार की रहने वाली छात्रा की भी मौत हुई और उसके बाद से छात्रों का गुस्सा लगातार साथ में आसमान पर पहुंचता हुआ। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी और साथ ही साथ आरएएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं। छात्रों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर पुलिस अधिकारियों के सामने जमे हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब तक क्या हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो भी हम आपको बताते हैं। 3 छात्रों की मौत हुई है। बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली के ओल्ड राजवेंद्र नगर में यह पूरा हादसा हुआ। पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। नाराज छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग भी की जा रही है। दोषियों को सजा दी जाए, ये उपराज्यपाल की तरफ से स्टेटमेंट बयान भी आ गया है। तो दिल्ली के ओल्ड राजवेंद्र नगर में पूरा हादसा हुआ। पुलिस ने पूरे मामले में क्रिमिनल केस भी दर्ज कर लिया है। छात्र लगातार गुस्से में है। तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। 2 लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा फॉरेंसिक एविडेंस भी जुटाने की कोशिश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें बीजेपी भी कूद पड़ी है। छात्र लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। नाराज छात्र नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन इन सबसे भी छात्र खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दोषियों को सजा दी जाए, ये उपराज्यपाल की तरफ से बयान आ गया है। तो दिल्ली के राजवेंद्र नगर में कोचिंग हादसे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। हाजीपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि यहां काफी गंभीर चिंता की बात है। बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोचिंग संचालन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैसे नियम कानून के खिलाफ यह चल रहा था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, बहुत गंभीर बात है और बहुत चिंता का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हर वो दोषी, कैसे वहां पर कोचिंग चल रही थी, कैसे बच्चों के रहने की व्यवस्था थी, कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना सामने आई, उसके बावजूद अगर इस तरीके से अगर वहां पे चल रहा था तो ये गलत है। और जो भी दोषी हैं, भले वो स्थानीय प्रशासन के लोग हों, सरकार के लोग हों, जो भी दोषी हैं, बच्चों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार भी इस पे जांच करवा रही है और मुझे उम्मीद है कि जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना कभी दोबारा ना हो। और दिल्ली के ओल्ड राजवेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में बिहार की एक छात्रा तान्या भी शामिल है। इसके बाद परिवार में शोक का माहौल है। वहीं तान्या के पारिवारिक मित्र ने तीनों बच्चों की मौत पर दुख जताया है और कहा है कि इस घटना में काफी दुख हो रहा है। सभी को इस घटना से सीख लेनी चाहिए। जो लोग सिस्टम बदलने आए थे वो आज खुद सिस्टम का शिकार हो गए। फ्रेंड हूँ जी, तो वैसे मैं उनको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। और जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है। ये सभी को इससे एक सीख लेना चाहिए कि जो बच्ची यहाँ पे तीनों बच्चों का दुख हुआ है सुन के,
जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। और नवादा से बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली के राजवेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल से जुड़ी ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिस्टम का शिकार को लेकर पूरी बात कही जा रही है। फिलहाल नवादा की खबर का रुख करेंगे। नवादा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, एक साथ 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। फाइनेंस के नाम पर ठगी कर रहे थे। 34 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 13 सिम कार्ड, 168 पन्ने का डेटा शीट और एक बाइक जब्त की गई है। बगीचे में बैठकर देश के अलग अलग राज्यों के लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। वारसलीगंज के अपसर गांव से ये सभी गिरफ्तारी हुई है। सभी अपराधी धनी फाइनेंस इंडिया वुल्स के नाम पर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का काम करते थे। उनके पास से मीशो ऑनलाइन शॉपिंग के कस्टमर का डेटा था और उनके लिंक वेबसाइट बनाकर भी लोगों से ठगी का काम किया करते थे। अपराधियों ने एक बगीचे में अपना सारा एक सेटअप तैयार कर रखा था, जहां टेंट, पीने का पानी, चाय की व्यवस्था रखी गई थी। मौके से भारी मात्रा में बियर की बोतलें भी बरामद की गई हैं। गांव का तालाब के पास का बगीचा है, वहाँ पे हमें कुल 11 साइबर अपराधी मिले, बाकी कुछ लोग भाग भी गए। ये काम के बगीचे में बहुत सारे सीट लगा के बहुत अच्छे से इंतजाम करके साइबर क्राइम करते थे। वहाँ पे बहुत सारे शीट भी मिले हैं, डेटा शीट, जिन पे लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य इत्यादि लिखा हुआ है। ये पूरा इंतजाम के साथ वहाँ पे बैठते थे। और गया से बड़ी खबर मिल रही है, पीजी हॉस्टल में मिला डॉक्टर का शव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंखे से झूलता हुआ डॉक्टर वंदना का शव मिला है। ANMMCH के पीजी हॉस्टल में वंदना रह रही थी। हॉस्टल में डॉक्टर वंदना की खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। MBBS के पीजी की फर्स्ट ईयर की छात्रा फर्स्ट ईयर में थी डॉक्टर वंदना। मुजफ्फरपुर की रहने वाली है डॉक्टर वंदना। ANMMCH के पीजी हॉस्टल का पूरा मामला बताया जा रहा है। पंखे में झूलता हुआ डॉक्टर वंदना का शव मिला है। ANMMCH के पीजी हॉस्टल में रहती थी वंदना, जहां पर उनका पंखे पर झूलता हुआ शव मिला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर वंदना ने खुदकुशी की है। फर्स्ट ईयर में डॉक्टर वंदना पढ़ रही थी और उनका शव अब मिलना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। वंदना करके वो हैंगिंग करके सुसाइड कर ली। किस ईयर में थी वो? पीजी स्टूडेंट। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई पुलिस टीम आई हुई है, सब जांच पड़ताल चल रहा है। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है, नेपाल से आए व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। पिता के श्राद्ध कर्म करने आया था व्यवसायी रामायण साहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने नजदीक में से गोली मारी है। पीपरा थाना क्षेत्र के बेदीवन मधुबन की यह पूरी घटना है। मौके से खोखा भी बरामद किया गया है। तो नेपाल से आए एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पिता के श्राद्ध कर्म करने के लिए यह व्यवसायी मोतिहारी आया था, लेकिन अब उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर यह मिल रही है कि बेहद नजदीक से गोली मारी गई है और वहां से मौके से एक कारतूस का खोखा भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां व्यवसायी की हत्या कर दी गई है, मौके से खोखा बरामद किया गया है। और बांका के कटोरिया में कांवरियों की हत्या की गई है, जिसके बाद से भागलपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। भागलपुर में कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कच्ची कांवरिया पथ पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी कंट्रोल रूम के जरिए व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। कटोरिया में कांवरिया की हत्या के बाद भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से कांवरियों की सुरक्षा भागलपुर में बढ़ा दी गई है। गांधी वेलारी चौक पर इस वक्त मैं हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस चौक पर काफी संख्या में पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। महिला और पुरुष पुलिस बलों को लगाया गया है और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके जरिए भी जो है कांवरियों की निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए भी अधिकारी जो है वो निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कच्ची कांवरिया पथ पर जगह जगह पुलिस बलों को लगाया गया है ताकि जो कांवरिया हैं, जो शिव के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें कोई तरह की कोई परेशानी नहीं हो। वो निडर होकर, निर्भीक होकर वो अपनी यात्रा
कर सके, इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। बता दें कि बांका में बीते दिनों कटोरिया में एक कांवरिया की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से भागलपुर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। डेमोग्राफी चेंज पर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक ने बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से की है। मांडर से कांग्रेस विधायक के बयान ने झारखंड से लेकर बिहार तक सियासी बयानबाजी का नया दौर छेड़ दिया है। डेमोग्राफी चेंज को लेकर अब कांग्रेस विधायक से सवाल किया जा रहा है तो उन्होंने बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर दी। अब बिहार में भी इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी ने शिल्पी के बयान की निंदा की तो बीजेपी ने भी शिल्पी नेहा तिर्की पर जमकर वार किए, तो कांग्रेस इस बयान के बचाव में उतर आई है। मित्रता की भावना जो कहीं ना कहीं धर्म और लिंग के आधार पर विभेद पैदा करता हो, ये कहीं से उचित नहीं है। और इस तरह की भाषा जो समाज के अंदर और समाज के बीच में विभेद की नीति को बढ़ावा देता हो, ऐसे भाषा से सबको बचना चाहिए और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे कि समाज के अंदर दुराव हो, और ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। दुनिया जानती है कि बिहार ज्ञान की धरती रही है, बिहार प्रतिभावानों की धरती रही है। बिहार के लोग राज्य, देश ही नहीं दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। बिहार के लोग दुनिया के कई देशों में राष्ट्राध्यक्ष की भी भूमिका में रहा है। इसलिए बिहार के लोग देश और दुनिया में अपना प्रतिभा का परचम लहराते रहा है। हो सकता है ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बिहारी है, झारखंडी है, ये महाराष्ट्र के लोग हैं। हम लोग तो एक नेशन की बात करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जनता समझ चुकी है कि ये लोग देश को बांटने वाले हैं, देश के विकास के पक्षधर नहीं। नेहा तिर्की सबसे पहले डेमोग्राफी को ठीक से समझे फिर बयान दें। 1951 और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या सिर्फ आदिवासियों की नहीं घटी, बल्कि सनातनी हिंदुओं की भी घटी है। मुसलमानों की आबादी में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। क्या इसमें बिहारियों का दोष है? तुष्टीकरण में इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि बांग्लादेशियों और बिहारियों में कोई फर्क ही समझ में ना आए। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि समय समय पर क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास विपक्ष के नेता करते रहे हैं। बिहारियों में इतना सामर्थ्य है कि आज सबसे बड़े पदों पर बिहार के लोग हैं। हर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में बिहारियों का योगदान है। बड़े बिजनेस हाउस में बिहार के लोग मिलते हैं। चिराग ने कांग्रेस पर बांटने की साजिश का आरोप लगाया। क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा से समय समय पर होता रहा है, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर। मुझे खुशी है इस बात की बिहारियों में इतना सामर्थ्य है। आप सबसे बड़े पदों से लेकर एक मजदूर की श्रेणी में भी आप देखिएगा तो देश के हर राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहारी निभाते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में आप चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारे बिहार से आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर विभिन्न राज्यों में, पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस विधायक शिल्पी तिर्की के बयान पर आपत्ति जताई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसी सोच दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी झारखंड वासी बिहारी शब्द से गौरवान्वित महसूस करते हैं। सोच है, अरे बिहार का अंग ही झारखंड था और आज भी झारखंडी बिहारी शब्द से गौरवान्वित महसूस करता है। और बिहारी के साथ इस तरह की भावना कहीं न कहीं झारखंड और बिहार के अंदर एक बड़े आबादी के दुराव की भावना, तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे लोग गिरेंगे कि बांग्लादेशी प्रिय हो गए और बिहारी दूर नजर आने लगे। अरे ये बांग्लादेशियों की जमात की राजनीति करने वाले जो घुसपैठियों की जमात का समर्थन करते हैं,
बिहार और झारखंड की जनता उसको माफ नहीं करेगी। और झारखंड की कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर मंत्री प्रेम कुमार ने भी निशाना साधा। प्रेम कुमार ने कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता बिहार के लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं जाकर के। उनको विलम्ब क्षमा मांगनी चाहिए जाकर के, अन्यथा आने वाले समय में बिहार की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया है, आने वाले समय में बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर